उत्तर प्रदेश सहित 3 अन्य राज्यों में महाठगी करने वाला अनूप चौधरी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वह सिर्फ ठगी ही नहीं करता था, अपना भोकाल इस तरीके से बनाता था कि लोग भौचक्के रह जाते थे। और यही वजह थी कि वो कई राज्यों में उसका ठग का नेटवर्क फैला हुआ था। हमारे साथ एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश जी मौजूद हैं। एसटीएफ ने चूंकि उस ठग को गिरफ्तार किया है। सर, ये जो आप लोगों ने गिरफ्तारी की है, किस तरीके से ये ठगी करता था, कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए, क्या आपको टिप मिली कि ये एक महाठग है? इसके पूरे क्रियाकलाप के बारे में हम लोग को जानकारी इसकी गिरफ्तारी के बाद ही हुई, लेकिन जो इसका मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये अपने आप को भारत सरकार के उपक्रमों का सलाहकार समिति का सदस्य अपने बताता था और इस आशय का पत्र ये विभिन्न जिलों को भेजा करता था कि इसका विजिट है और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रचार प्रसार हेतु ये आ रहा है और इसका रूलिंग पार्टी में ऊंचा होता है, यह बता करके यह पहले प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी डिमांड करता था। ये प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी कुछ स्थानों पर इसको मिलने शुरू हो गए और उसी का प्रभाव दिखा करके इसने बहुत सारे लोगों को ठगा। इसने इन प्रोटोकॉल्स का और सिक्योरिटी का को सोशल मीडिया में भी खूब प्रचारित किया, जिससे लोगों को ऐसा लगता था जैसे ये कोई बहुत बड़ा आदमी है और इसका बहुत प्रभाव है। और ये फिर गलीबल व्यापारियों को, कंपनियों को सरकार में कुछ बड़े काम दिलाने के लिए काफ़ी धन ले लिया करता था। कभी कभी तो यह भी कहता था कि पार्टी फंड में पैसा जाना है या इस तरह की झूठी सच्ची बातें बता करके पैसा लेता था और उसके बाद फिर ये गायब हो जाता था। जब इसे एसटीएफ ने तलाशना शुरू किया, क्योंकि इसी प्रकार की एक ठगी इसने प्रयागराज के किसी व्यक्ति के साथ कर दी थी, जिसने लोकल पुलिस के साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स को भी अप्रोच किया। और जब ये केस एसटीएफ ने देखना शुरू किया तो ये पाया गया कि कुछ इसमें ठगी का एलिमेंट है और इसकी तलाश शुरू हुई। प्रयागराज में भी एक मुकदमा इसके विरुद्ध दर्ज हुआ। जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसके पास एक गनर था जो पता चला कि उसको गाजियाबाद से मिला है और जनपद अयोध्या में भी इसके लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल हेतु एक निर्देश जारी हुआ था, जिसमें इसके साथ सिक्योरिटी भी लगाई गई थी और साथ ही सर्किट हाउस में 2 कमरे इसके लिए बुक किए गए थे। ये सब कुछ पाने के लिए ये फेक डॉक्यूमेंट्स प्रेषित किया करता था इन जनपदों को और उस प्रोटोकॉल का फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। एसटीएफ ने इस पर जनपद अयोध्या में मुकदमा कायम कराया है और तत्पश्चात जनपद गाजियाबाद ने भी इसके विरुद्ध फेक डॉक्यूमेंट्स पर प्रोटोकॉल प्राप्त करने के कारण इसके विरुद्ध मुकदमा कायम कराया है। इस पर जब गिरफ्तारी हुई तो 9 मुकदमे पाए गए, जिसमें से 2 मुकदमे उत्तरांचल के थे और उत्तरांचल पुलिस ने इस पर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये भी जानकारी हुई कि जयपुर के एक प्रकरण में इसे सीबीआई ने भी चार्जशीट कर रखा है। अब इसके विरुद्ध काफ़ी विस्तृत जांच की जा रही है और साथ ही जनपद अयोध्या से मैंने अनुरोध किया है अयोध्या पुलिस से कि इसकी हिस्ट्री शीट खोल दें ताकि इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड इसके गृह थाने में रहे। ऐसी उम्मीद है कि जब इसके फोटो के प्रचार प्रसार के बाद और लोग भी जो ठगे गए हैं
वो पुलिस को अप्रोच करेंगे और इसके खिलाफ और भी मुकदमे लिखे जाएंगे। सर, इसमें जो सोशल मीडिया पर फोटोज डालता था अपने कई ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ में, कई पॉलिटिशियंस के साथ में, तो वो क्या कहकर वो डालता था या कैसे फोटो खिंचवाता था, इसका क्या पर्पस था? वहां जाता था, पर्पस तो पता है क्या ठग करने का होगा, लेकिन किस तरीके से ये खिंचाता था फोटो? ये इसने बहुत सारे गोरख धंधे फैला रखे थे। इसने एक एग्रो प्रोसेसिंग की कंपनी भी बना रखी थी और उस कंपनी के माध्यम से ये मीडिया को भी स्पॉन्सर किया करता था और मीडिया में अपना प्रभाव जमाता था और बाकी प्रोटोकॉल मीडिया आदि के साथ ये कहीं कहीं किसी राजनीतिक फंक्शन में भी पहुंच जाता था और उन फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल ठगी के लिए करता था। तो अभी पिछले कुछ वर्षों में जो हम लोगों ने ठगी का प्रकरण देखे हैं, ये टिपिकली एक ही पैटर्न में सेट बैठते हैं और उसी तरीके का इस्तेमाल ये भी अनूप चौधरी भी कर रहा था। सर, अभी तक इसने कितने की ठगी लगभग की होगी और ये इसका कहाँ से इसको ये इंस्पिरेशन मिला कि इस तरीके की ठग करने लगा? क्या इसको मिला कि ऐसा शुरुआत की इसने किया, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा ठग बन गया? नहीं, अभी इसका साइको एनालिसिस और इसके इंस्पिरेशन की जांच तो हम लोगों ने नहीं की है, लेकिन ये स्वयं में इतना शातिर हो चुका था कि ये बड़ी आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना देता था और उनसे पैसे ठग देता था। और इस पर जैसा मैंने बताया आपको कि 9 मुकदमे हैं, लगभग सभी धाराओं को देखकर लगता है कि सभी चीटिंग के मुकदमे ही हैं। और प्रयागराज में भी जो एक प्रकरण है उसमें लगभग 5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, ये तो हम लोगों को जानकारी है। बहुत से मामले ऐसे भी होंगे जिसकी किसी को जानकारी नहीं होगी और धीरे धीरे सामने आएंगे। तो इसलिए मेरी ओर से कोई एस्टिमेट या कोई आकलन करना उचित नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल है कि क्या ये जो कागजात पेश करता था अपने प्रोटोकॉल के लिए, वो किस तरीके से होते थे? क्या वो वेरीफाइड होते थे या उनको कौन लिख कर देता था? ये पूरी तरह से प्रथम दृष्टया ही फेक लगते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ भेजे गए वहाँ डिटेक्ट नहीं हुए, शायद जल्दीबाजी के कारण या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ आने के कारण। तो ये अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी न किसी उपक्रम के या डिपार्टमेंट का सलाहकार समिति का सदस्य होना इत्यादि बता करके चिट्ठियां भेजा करता था। ऐसे इन सलाहकार समिति के सदस्यों को अगर होते भी हैं तो उनको कोई प्रोटोकॉल कहीं भी अनुमन्य नहीं है, लेकिन ये इसने अपने चारों तरफ एक जिस शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि भौकाल ऐसा बना लिया था कि ये सब चीज़ें आसानी से प्राप्त कर लेता था और बड़े नेताओं तक भी किसी येन केन प्रकारेण पहुंच जाता था। धन्यवाद सर। तो यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यश साफ तौर से मानना है कि एक ऐसा महाठग जिसका नेटवर्क 3 राज्यों तक फैला हुआ है, 15,000 का इनामी, अपना भौकाल दिखाने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल, गनर्स, इन सब का पूरा एक भौकाल बना के चलता था और लोगों से ठगी करता था। करोड़ों रुपए की ठगी उसने की हुई है और अब आगे से एसटीएफ ने भी रिकमेंड किया कि उसकी हिस्ट्री शीट खोलकर उसको कहीं ना कहीं हंसिए पे लिया जाए, जिसकी वजह से और लोगों के साथ ये ठगी ना कर पाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।